जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए पटना सिविल कोर्ट और APS के लिए पेड बैचेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपकी पटना सिविल कोर्ट की फीस जो है वो 299 रुपये और APS की 499 रुपये रखी गई है। तो पटना सिविल कोर्ट के लिए आपको लीगल मैटर भी प्रोवाइड किए जाते हैं और जनरल मैटर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपको निबंध, जीवनी, कहानी, कुरुक्षेत्र और आध्यात्मिक में से मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 7376422797। दूसरा नंबर है आपका 7393976701। इन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। पेमेंट के बाद आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। मणिपुर में अब भी जिस तरह लगातार हिंसा जारी है और उसमें आम लोगों से लेकर सुरक्षा बलों तक को निशाना बनाया जा रहा है, उससे यही लगता है कि सरकार की व्यवस्था नाकाम हो चुकी है। उपद्रवी तत्वों पर कोई लगाम नहीं है। मणिपुर के कांगकोपकी जिले में संघर्षरत दो समुदायों के बीच रविवार को गोलीबारी हुई और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इससे एक दिन पहले सुरक्षा बलों के एक शिविर पर उग्रवादियों ने हमला किया था, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 जवान शहीद हो गए और 2 जवान घायल हो गए। मानो हिंसा में शामिल समूहों को खुली अराजकता के लिए छोड़ दिया गया है या फिर सरकार के स्थिति पर काबू पाने के दावे खोखले हैं। यह विचित्र है कि राज्य में हिंसा की शुरुआत को 1 वर्ष होने आया है, मगर अब तक न तो सरकार हिंसक तत्वों को थाम सकी है, न ही समस्या का हल निकालने में उसकी कोई रुचि दिखती है। गौरतलब है कि मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के सवाल पर कुकी समुदाय के साथ शुरू हुई हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, 1100 से अधिक घायल हुए और करीब 65,000 को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। अभी देश भर में लोकसभा चुनाव का दौर है। माना जाता है कि चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था आम दिनों के मुकाबले इतनी सख्त होती है कि किसी भी अवांछित और आपराधिक गतिविधि को अंजाम देना संभव नहीं होता। हिंसाग्रस्त राज्य होने के नाते मणिपुर में सुरक्षा इंतजामों के और बेहतर होने की उम्मीद की जाती है, मगर हालत यह है कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दावों के बीच कहीं 2 गुट आपस में सरेआम गोलीबारी कर लोगों की हत्या कर देते हैं, तो कहीं सुरक्षा बलों के शिविर पर
हमला करके उनकी जान ले रहे हैं। ऐसे में समझना मुश्किल है कि समस्या का समाधान निकालने और हिंसा पर काबू पाने को लेकर सरकार की मंशा आखिर क्या है। सब ठीक कर देने या होने के दावों के बरक्स हकीकत अगर त्रासद है तो कटघरे में सरकार है। संपूर्णता की ललक छोड़ देना चाहिए। यह आदत हमें अक्सर चिड़चिड़ा बना देती है। जापान के प्राचीन दर्शन शास्त्र में एक संदर्भ है, वाबी साबी। इसके तहत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ऐसे अधूरेपन में ही मस्ती करने की सलाह दी जाती है। अधूरेपन को सराहा और पसंद किया जाता है। स्टॉप।